एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा है वो 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों प्रकार के मिश्रणों में दूध की सांद्रता बताइए। तो पहला जो व्यक्ति है, प्रथम जो व्यक्ति है, फर्स्ट जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो क्या करता है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो देखिए क्या है, 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। और जो सेकंड व्यक्ति है वो 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। अब इसमें पूछा है कि बताओ दोनों मिश्रणों में दूध की सांद्रता कितनी होगी। तो पहले मिश्रण में अगर दूध की सांद्रता देखें, सांद्रता कितनी होगी, ठीक है ना, क्या मात्रा होगी, मतलब कितने प्रतिशत होगी। तो टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, टोटल मिश्रण 15 है, उसमें से दूध कितना है, 12 है, तो यही तो इसकी सांद्रता हुई। अगर पानी की सांद्रता पूछता तो 3/15 होता, 3 और बटे में क्या होता है, टोटल होता। सांद्रता में हमेशा नीचे क्या होता है, योग आता है, ठीक है। यहाँ अगर देखें दूध की सांद्रता, तो दूध की सांद्रता यहाँ क्या हो जाएगी, अब आप बता ही सकते हो मुझे क्या हो जाएगी, सोच लो पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल कितना है 14 और दूध की सांद्रता है तो 10 आ गया। अगर यहाँ पे पानी की सांद्रता बोलता तो ऊपर 4 आता, दूध की सांद्रता है। अब ये पूछ रहा है बताओ दोनों की दूध की सांद्रताओं का अनुपात क्या है। तो इनका अनुपात हम निकाल लेंगे, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात आराम से निकाल लेंगे, 12/15, एक मिनट, ठीक है, 12/15 और अनुपात 10/14। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, 14 को हम 12 से गुणा कर देंगे और 10 को हम 15 से गुणा कर देंगे। कट रहा है क्या कुछ, हाँ कट जाएगा, 5 से कट गया, 2 से कट गया 6, 2 से कटा 5, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 5 जा और 3 2 जा, 14 2 जा 28 और 5 5 जा 25, ये इन दोनों की सांद्रता आ गई। तो बात आ गई होगी समझ, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा रखा था। कि पहला व्यक्ति है वो 12, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, पहला जो व्यक्ति है वो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। तो यहाँ पे दूध की सांद्रता जो पहले में होगी वो कितनी होगी, 12/15, क्योंकि 12 मिल टोटल 15 है, उसमें से 12 क्या है, 12 लीटर क्या है, दूध है, तो 12/15 होगी ना। और दूसरे क्या करता है, 14 लीटर दूध में 10 लीटर पानी है, 14 लीटर दूध टोटल में से मिल कितना है, 10 है। तो ये इन दोनों की सांद्रताओं का अनुपात हुआ, दूध की सांद्रताओं का अनुपात निकाल लिया, क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया और इसको कट के जितना कट हो रहा है उतना कट करके हमने इसको आंसर दे दिया, ठीक है। आ गया होगा समझ आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन पढ़िए। 10th क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 और उसका परिमाप इतना दे रखा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज का। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, तो मान लेते हैं पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी सी है। तो इसका जो अनुपात है वो 1/2 1/3 और 1/4 दिया हुआ है। और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप मतलब इन तीनों भुजाओं का योग जो दे रखा है वो दे रखा है 104। तो ये तो क्या दे रखा है, सम दे रखा है इन भुजाओं का, है ना, और ये अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात को पहले इसको सोल्व करते हैं। अनुपात को ये जो फ्रैक्शन में दे रखा है 1/1, इसको हम क्या करते हैं, एक पूर्णांक में लेके आते हैं, इंटीजर में लेके आते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम क्या आता है, 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 से क्या करेंगे, तीनों को 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी करोगे तीनों करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। बात आ गई समझ में, कट गया ना ये, ठीक है। ये आ गया। अब तो इसका ये अनुपात किसके, ये इसके चेंज हो गया, ठीक है ना, 6:4:3। अब परिमाप मतलब इन तीनों का योग ही तो होता है। तो इन तीनों का योग अगर हम x मान लेते हैं भाई, 6x 4x और 3x अनुपात दे रखा है। अगर हम फिक्स क्या मान लेते हैं कि भुजाएं कितनी है, 6x, इस पहली भुजा की लंबाई मान लेते हैं क्या है 6x, अनुपात नहीं मान के 6x 4x और 3x। तो इन तीनों का अनुपात, इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 104 है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 6 4 10 और 3 13x, 13x कितना दिया हुआ है 104। x की वैल्यू कितनी आ गई, 104/13 कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। अब पूछा है सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताओ। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, 6x होगी, 4x होगी कि 3x होगी। ऑब्वियसली बात है 6x होगी, x का मान 8 है तो कितनी हो जाएगी वो 48 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, सबसे लंबी भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये हमारी सबसे लंबी भुजा आ जाएगी। बात आई समझ में।
कुछ भी नहीं किया, हम इसको भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन जो भी अपोन में दिया होता है हम उसको क्या करते हैं, पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं। पूर्णांक में चेंज करने का मतलब हो गया 1/2, 1/3, 1/4 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि इसका एलसीएम था, तो जिससे ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब ये तीनों भुजाओं का योग ही तो 104 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू जो 8 आ गई, तो ये क्या होगा 6 × 8, ये 4 × 8, ये 3 × 8। लेकिन इतना निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे लंबी भुजा पूछेगी, सबसे लंबी भुजा 6x होगी, तो 6 × x क्या होगी 48 होगी। 11वां क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, 1 मिनट। देखिए ये देखिए 11वां क्वेश्चन दे रखा है, 48 आया हुआ, ठीक है आंसर। एग्जाम्पल 11 देखिए, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, ठीक है। एक साइकिल चालक था उस, ठीक है, एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल सवार की गतियों का अनुपात, तो गतियों का अनुपात, अगर साइकिल सवार की गति मतलब क्या होगी, गति का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है इसमें, ये तो हमें देखना है। हम मान लेते हैं दूरी क्या है साइकिल सवार की, x दूरी तय करता है और समय लेता है t टाइम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जॉगर की, जॉगर जो कि पैदल सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं जॉगर। अब जॉगर की जो गति है, गति सेकंड मांगता हूँ मैं, ये गति फर्स्ट में, ठीक है। गति सेकंड ध्यान से देखिए, वही दूरी बटा समय। लेकिन वो कहता है यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी, मतलब जो उसने x मानी है साइकिल सवार की, जो उससे आधी दूरी x/2 हो गई, दोगुने समय में तय करता है, उसका डिस्टेंस भी आधा तय करता है और समय भी डबल लगाता है। समय टी की जगह हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब इसका पूछा है कि यदि, तो उस जॉगर और साइकिल सवार की, तो जॉगर और साइकिल सवार का पूछा है, अनुपात किसका पूछा है, गलती मत कर देना, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी यही सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है साइकिल सवार और जॉगर की दी हुई है, लेकिन जो आपको अनुपात पूछा है वो जॉगर और साइकिल सवार का पूछा हुआ है। तो जॉगर का अनुपात कितना है, ये रहा x/2 अपॉन में 2t अनुपात में x/t, ठीक। ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन में क्या हो गया 4t अनुपात x/t। मुझे तो अनुपात निकालना है, तो x से x, t से t कैंसिल आउट, ये 1/4, सॉरी, ठीक है। मुझे तो क्या निकालना है, जॉगर x, ये 2 नीचे आ गया 4t हो गया, x से x कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, ये 1/4 इज इक्वल टू 1, 4 उधर चला जाएगा, तो 1 रेशियो क्या आ गया 4। तो आपसे पूछा है कि जॉगर और साइकिल सवार का अनुपात, तो 4:1 हो गया। लेकिन अगर आप सीधा कंपेयर कर लेते तो आपका गलत हो सकता था, आपको आते हुए भी गलत हो सकता, क्योंकि आप साइकिल सवार रेशियो जॉगर निकालते, जो कि आपका आता 4:1 क्या आता 1 आता, क्या आता 4:1। लेकिन उसने पूछा जॉगर अनुपात साइकिल सवार, तो 1:4 आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, सिर्फ कुछ नहीं किया है, सिर्फ गति का सूत्र लगाया और आपका आंसर आ गया। और ये क्या कर दिया, इसकी गति दूरी आधी हो गई, गति समय क्या होगा डबल हो गया, बस वही किया हमने, अनुपात निकाल लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन, उसके बाद में जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ले लेंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए, 850 रुपये मोहन, सोहन और श्याम में इस प्रकार बांटिए कि यदि उनके भागों में क्रमशः 12, 18 और 20 निकाल दें तो शेष इतने अनुपात में रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए थे, 850 रुपये थे, ठीक है। तो हमें दे रखा है 850 रुपये थे मोहन, सोहन और, ये मोहन अनुपात सोहन अनुपात श्याम, सोहन मोहन और श्याम, सोहन मोहन, ये सोहन मान लेते हैं और इसको मोहन मान लेते हैं, ठीक है। ये m है और ये क्या है s है, सोहन मोहन और श्याम में 12, 18 और 20 रुपये निकाल दिए जाए, कितने 12, 18 और 20, तो ये होते हैं 50 रुपये। तो 50 रुपये तीनों में से निकालें, ठीक है। तो अब हमें तीनों का अलग अलग तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं टोटल में से टोटल निकाल देते हैं। तो 850 में से अगर 50 निकाल देंगे तो अब कितने रुपए रह गए इनके पास में, 800 रुपये रह गए। और लिखा हुआ है कि यदि उनके भागों में क्रम से 12, 18 और 20 रुपये निकाल दिए जाएँ, निकाल दिए मतलब 850 में से 50 रुपये निकाल दें, तो शेष भाग 2:3:5 के अनुपात में होगा। तो 2:3:5 को हम 800 के हिसाब से बांट लेंगे, क्योंकि 50 रुपये पहले से निकाले हुए,
और फिर बाद में जो अनुपात आएगा उसमें 12, 18 और 20 को जोड़ देंगे। तो 12, 18, 20, 2, 3 और 5, मतलब टोटल सम देखें तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 का 10, 10 बराबर 800, 1 बराबर 80, 1 बराबर 80 है। तो हमें सोहन, मोहन और श्याम को 2:3:5 इसमें बांट रखा है, ठीक है। तो जो टोटल जो दे रखा है 850, 850 में से हमने जो 12, 18 और 20 को निकाल दिया, 50 आगे 50 निकाल दिया, तो ये 800 रह गया। 2:3:5, 2:3:5 में हमें बांटना है, ठीक है। तो 2:3:5 मतलब ये सम कितना हो गया इसका, 2, 3, 5, 5, 10, तो 1 का अनुपात 80 आ गया। तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, सोहन का कितना हो जाएगा, 2 × 80 160, और मोहन का कितना हो जाएगा 8 × 3 240, और ये 8 × 5 400, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन सब का अलग अलग ऐड कर देना है। 12 प्लस 18 और प्लस का 20। तो अगर इसका पूछ ले तो कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, इसका पूछे तो कितना हो जाएगा 258 हो जाएगा, और इसका पूछे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो ठीक है, समझ आ गया ना क्वेश्चन आपको।